देख ऐसे कोई सब्जी बघाड़ता है क्या? यार ये सारे डैड के वाले सीन के बाद तो मैंने एक चीज़ बहुत बेसिक सीखी है जो मुझे चाहिए कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इफ़ यू एवर फॉल इनटू दिस मेडिक्लेम वाला थिंग एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव टू सबमिट ऑल द बिल्स एंड पेपर्स, देयर इज दिस वन स्मॉल थिंग, इफ़ यू मिस दिस आपके पेमेंट्स क्लियर हो ही नहीं पाएंगे. इट्स गोना बी अ केओस देन. एंड दिस लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग विच इज़ फॉर एग्जाम्पल हर बिल पे है ना पेशेंट का नाम, जो भी आप फॉर एग्जांपल मेडिसिन लाते हो मेडिकल से या किधर से कोई भी फार्मेसी से आप मेडिसिन लाते हो, पेशेंट के नाम पे लाना हमेशा. एंड सेकंड थिंग इज ऑल्सो मेंशन द डॉक्टर्स नेम और द हॉस्पिटल नेम. स्पेसिफिकली आई थिंक डॉक्टर्स नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आपके कोई भी बिल्स स्टैम्प और साइन नहीं किए जाएंगे फ्रॉम द हॉस्पिटल, विच आई जस्ट गॉट टू नो. मतलब मुझे पता था कि पेशेंट के नाम पे बिल लाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर का नाम इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द पेशेंट्स नेम. एंड मेरे कुछ बिल्स ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो गए क्योंकि उस पर डॉक्टर का नाम नहीं था. So this one thing is very important. Always have your patient and your doctor's name both in your medical bills. तो ही आप mediclaim के लिए submit कर पाओगे. Anyways, welcome back to my channel, guys. I hope you guys are doing very very good. And now I'm just clearing this entire mess and going to the mediclaim office to submit. और बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमें मिलता है ये इडली 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 इडली. हेलो मम्मी. फाइनली इडली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. सो यहाँ पे ये टीनी टाइनी सा सेटअप किया हुआ है मैंने. मेरी रिंग लाइट लटक रही है, मस्त कैमरा इधर है, नीचे कुछ ज्वेलरीज पड़ी है. दिस इज अ लिटिल सेटअप ऑफ सम ज्वेलरी रील्स दैट आर गोना कम ऑन इंस्टाग्राम. डूड, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज मुझे ये बहुत टाइम से करना था. लाइक ज्वेलरी वॉज माई वेरी फर्स्ट बिजनेस आई कैन से, जिससे मैंने अर्निंग स्टार्ट की थी. एंड लॉकडाउन में क्या इतनी ज़्यादा वेली थी मैं, तो आई थॉट यार आई कैन एक्चुअली teach you guys a little basic hacks of how to fix your jewelries and you know a lot of other things that are gonna come up on the series on Instagram as reels. So if you're not on my Instagram, go check those videos out. They're gonna be super useful and I promise you that. In fact वो मेरा पहला income source ही नहीं था, but apart from that I also learned how to invest and you know everything. क्योंकि of course जब तुम पैसा कमाना चालू करते हो that is the only time that you learn earnings. ये मुझे इससे याद आया because रिसेंटली मैंने है ना डॉज वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, वो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी एंड लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी ये क्या है. सो बेसिकली आई हैव दीज लिटिल इन्वेस्टमेंट्स दैट आई कीप डूइंग इन स्टॉक्स, इन बिटकॉइंस एंड ऑल ऑफ दैट. इनफैक्ट मेरा ये कैमरा छोड़ के आई थिंक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स टिल टुडे, इवन माई GoPro 9 इज एवरीथिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव मेड. और उसके जो मुझे अर्निंग्स मिली है उससे मैंने चीज़ें बाय की है. सो द 3 थिंग्स दैट आई कैन टेल यू टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन स्टॉक्स, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, यू कैन इन्वेस्ट इन दोज. इनमें मेरा पैसा है तो मैं बता रही हूँ. सेकेंड, यू कैन डू इन बिटकॉइन. अब बिटकॉइन में भी ऑल्टरनेट कॉइन्स बहुत सारे हैं, सो यू हैव टू चेक दैट. माइन इज ऑफ कोर्स इन बिटकॉइन एंड आर मोर सिमिलर कॉइन्स लाइक डोजे कॉइन्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड द थर्ड इज म्यूचुअल फंड्स. अब ऑफ कोर्स तीनों की अपनी अपनी चीज़ें होती है. मतलब स्टॉक्स आर अ वेरी गुड वे टू अर्न. इट्स अ वेरी स्लो इनकम दो, बट वेन यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन्स एंड ऑल उसमें रिस्क भी काफ़ी होता है, बट ऑफ कोर्स अर्निंग्स थोड़ी सी और फास्ट होती है बिकॉज कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जा रहा है ऑल ऑफ दैट. थर्ड इज म्यूचुअल फंड्स, जिसमें ऑफ कोर्स आई एम श्योर सबने ऐड देखी होगी, म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ब्ला, बट म्यूचुअल फंड्स के इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई होते हैं. सो आई कैन सजेस्ट यू एप्स फॉर दीज. स्टॉक्स और बिटकॉइंस के लिए तो देर आर thousand of apps that you can find, but for mutual funds I can tell you an app which is called Finity, जो अगर आप moneycontrol.com पे जाके देखोगे ना तो आपको Finity ही वो लोग रिकमेंड करेंगे फॉर म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर. सो इतनी क्रेडिबिलिटी अच्छी है इस ऐप की. मुझे ये ऐप पर्सनली इसलिए पसंद है बिकॉज इट हैज़ अ स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन. इसका सीन ये है कि वो आपको रिकमेंड करता है कि आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किस में लॉस हो रहा है, और काफ़ी पास्ट की भी पूरी हिस्ट्री बताता है, ऑल द फंड्स एंड फ्यूचर के एनालिसिस. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. You can invest in SIPs, I would suggest, in this app. By the way, let me just show you how you can actually sign up on this app. So you just have to open the app and enter your contact number, where you will receive an OTP. Just enter the OTP and the next step will be to enter your PAN card number. It will then ask you to complete your KYC, where you just have to share your Aadhaar card number and enter the OTP you've received and set a password to your app and share a few details about yourself, and that's about it. And it's that easy. It's free, zero commission and everything. So I would totally recommend you guys to go with all of these investment plans
एज सोन एज यू स्टार्ट अर्निंग. डोंट वेट कि हाँ मैं बाद में कर लूँगा या ये वो. भले थोड़ा ही कर लो, 1000 2000 5000 इतना ही कर लो मंथली, दैट इज़ मोर देन इनफ. बट ट्राई डूइंग इट. एंड इतना ज्ञान देने के बाद आई होप आप लोग के दिमाग में कुछ तो गया हो. बट फॉर नाउ चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो दैट आई एम हियर फॉर. इसके पहले ओ शिट मेरा कैमरा टिल्ट हो गया. हाँ, इसके पहले कि मेरी माँ आके मुझे बोले कि क्या पसारा किया हुआ है. लेट्स जस्ट गेट डन विद दिस वर्क एंड आई हैव अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट टुडे. ये रिटर्नर्स मेरी जिंदगी नहीं छोड़ रहे यार. आफ्टरनून में व्हेन योर मॉम स्लीप्स इट फील्स लाइक यूर स्नीकिंग आउट ऑफ द हाउस फॉर नो रीजन. मतलब क्या सोमड़ी में मैं ऐसा ऐसा निकले हो पता है. क्या गर्मी है भाई साहब बाहर तो. और इतनी ट्रैफिक कौन सी खुशी में थी यही नहीं पता. मतलब इतना पब्लिक क्या कर रहा है बाहर. आई फाइनली रीच्ड. वरना तो ये गैप बंद ही लग रहा है ना. है ना. हाय डॉक्टर. Hello, how are you? आई एम गुड. नाउ आई एम नॉट गोना बी गुड एनीमोर. Actually, not lose. You haven't worn it since a long time. That's what I feel. नहीं नहीं सच्ची में पहन रही हूँ मैं. रोज पहना है मैंने. I want to apply fixed retainer. See, but then फिर ये झंझट ही खत्म हो जाएगा ना. That's much better. हो गया. लाइक ऑलवेज एक बहुत घटिया न्यूज़ सुनने मिली मुझे, जो मुझे लास्ट टाइम भी ऑफकोर्स पता था. आई हैव टू डू दैट. आई हैव टू गेट अ परमानेंट रिटेनर फ्रॉम इनसाइड. इट इज़ लाइक अ थिन वायर दैट वी नीड टू पुट इन. अब वो मेरे ख्याल से 2 साल तो रहेगा. उसके आगे कितना रहेगा वो मुझे नहीं पता. आई रियली डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज ऑफकोर्स आई डिड नॉट वांटेड एनीथिंग इन माई माउथ. बट देन वी कांट हेल्प इट. वी हैव टू डू इट. सो विद इन द नेक्स्ट 15 days आई हैव टू रिविजिट द डॉक्टर एंड देन सी के क्या होता है. फिलहाल लेट्स जस्ट गो. यहाँ पे तो कितना खाली है. और मेन रोड. आई रियली लाइक दिस स्कूल यहाँ पर सम रीजन. क्या मस्त दिखती है ये डॉन बॉस्को. वाह वाह. अभी रास्ता कितना खाली है. क्या करना है. मैं तो मैं भिंडी की सब्जी बनाऊँ. हाँ क्योंकि वही आती है मेरे को. क्या क्या डालते हैं उसमें हरी मिर्ची डाल देती. रेड मिर्ची ओके विद खाएगी. मम्मी. आज का सेशन मेरे को ऑनेस्टली आता नहीं है, पर मम्मी अभी फोन पे थी इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बना दूँ. तो ठीक है. पर मम्मी का फोन बड़ा जल्दी खत्म हो गया. इसको चालू कैसे करते हैं. तेरे टेंशन के मारे मेरे को फोन जल्दी रखना पड़ा. क्यों यार. सुबह अंदर कर क्या रही है कुछ बिगाड़. एक लेवल अप. अरे तो मेरे को पता नहीं था ना लहसुन ये सब डालना कभी है. सब्जी बनाने आई तो सब पहले तैयारी करनी चाहिए ना. लहसुन है कितना तुम छोला कितना तो दे लहसुन छोड़ती हूँ. कितना बनता है. मिर्ची काटने वाला तेल तो गर्म हो गया. बंद कर दो उसको गैस को वापस. अरे यार मिर्ची अच्छा मैं काट के देती हूँ. ये हाथ में लगेगी तो नहीं ना. हाँ, लगेगी. सबको ही उल्टा. करने का आता नहीं है. ठीक है ना. सब्जी बनाना. सब्जी बनाना. अभी तो कमेंट्री मत दिया. तुम गैस कम कर. राई जीरा और लहसुन धनिया ये निकाल. उछल के नहीं आएगा ना. नहीं चम्मच भी नहीं लिया. धनिया पाउडर निकाला नहीं. कुछ भी नहीं. गैस कम रख. ऐसे कोई सब्जी बगाड़ता है क्या. अरे तो ये क्या कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं हो आ गया. रहा. तूने बोला डाल दे. नहीं उछलता. डाल. उछल रहा है ये तो. हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. क्या नहीं डाला था. आधी भिंडी तो गिरा है ये नीचे. थोड़ा धनिया डाल और थोड़ा नमक डाल. चल. थोड़ी सी हल्दी. मेरे को चली सुमन की भिंडी कितनी बनाएगी पता चलेगा कैसी बनती है. थोड़ी सी हल्दी. तो तेरा कढ़ाई जल जाएगा. हाँ अरे अरे फटाफट डाल दिया. हाँ. हाँ नमक भी डाल दे. तेरे पता नहीं कितना नमक कितना डालना है. नहीं निकल निकल तो ये उछल के आया है यार. निकल जा तू निकल जा. I'm not making it. What a disaster I am when it comes to cooking. Oh bhai. I don't think I'm willing to try it for a day. I think you guys gave me a challenge 24 hours a day.
सुमन यू हैव टू कुक योर ओन फूड अमन के कहने पे. आई एम डेफिनेटली नॉट डूइंग दैट. का फटती है यार मेरी. और मैं जेन्युइनली कभी मतलब चाय इज द ओनली थिंग दैट आई कैन मेक बिकॉज आई लव हैविंग चाय सो आई मेक इट ऑन माई ओन. बट बाकी सब ना भाई हमसे ना हो पाए. हमारी भिंडी की हालत सुमन ने बनाई तो ऐसी बनती है. चलो मेरे को खांसी क्यों आ रही है? तेरे को कौन सी खुशी में नहीं आ रही है? उसमें मसाला चलाया है ना. तो तूने भी तो काम किया ना. पहले मेरे को क्या सही है ना. सिद्धम. By the way, I made this भिंडी का सब्जी which is not looking that bad. Of course, mom added chilies and all. And she also made खीर क्योंकि मॉम को कोई भरोसा नहीं था कि मेरा भिंडी का सब्जी कितना ख़राब होने वाला है. तो just to balance out, she made some खीर as well. But we did it. Doesn't taste bad. ठीक है यार, इतना भी बना लिया बहुत है. क्या हवा आ रही है. For some reason, like I literally have a lot of space. I have a study room there. I have this entire bed, but I really love sitting on the floor and मस्त ऐसा हवा खाते खाते एडिट करो. अलग ही मज़ा है ज़मीन पे बैठने का. बट एनी वेज राइट नाउ आई एम जस्ट एडिटिंग द वीडियो एंड दिस माइट गेट अपलोडेड बाय टुमारो. स्टे ट्यून फॉर द वीडियो एंड ऑल्सो फॉर माई इंस्टाग्राम रील्स ऑफ द ज्वेलरी. एंड या फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना बी एंडिंग द वीडियो राइट हियर बिकॉज आई हैव नथिंग मोर टू शो फॉर द डे. घर पे बैठे हैं. हेलो हम. टेक केयर.